नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि कौन बच्चे इसका जवाब फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको हम मदद कर देते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो बताइए यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित होगी, किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगी, यानी कि वह अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि 13, क्योंकि 13 जो है वह 1 और 13 से ही विभाजित होगी, यानी कि स्वयं और 1 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है और इसका जवाब जो है कौन बच्चे फटाफट बता पाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी का क्या होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ए बी का क्या होगा। तो देखिए अगर ये अभाज्य संख्या है यानी कि ए जो है वह 1 और ए से ही विभाजित होगा और बी जो है वह 1 और बी से ही विभाजित होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए गुने बी हो जाएगा। 1 जो है ये तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि ए बी में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, यानी कि इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, इसका भी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सभी का प्रश्न कह रहा है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो आगे कह रहा है कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। यह कथन जो है यह प्रमेय जो है वह किसका है, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बिंदुए 4,6 और -4, -6 दोनों अवस्थित है। यह कहां पे अवस्थित है यहाँ पे आपको बतानी है फटाफट तरीके से कि y अक्ष पर या x अक्ष पर या x अक्ष के एक ओर या फिर y अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ पे आपको फटाफट से एक यहाँ पे आपको बना लेनी है। ये आपका y होता है, ये आपका माइनस का y होता है, ये आपका x होता है, माइनस का x होता है और ये आपका प्लस का x होता है। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि 4,6 तो 4 जो होगा यहाँ पे हो जाएगा और कह रहा है 6 जो होगा y के स्थान पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, तो इसको यहाँ पे ये मिलाएंगे जब इसे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4,6। ठीक है, अब चलिए ये कह रहा है कि -4, -6 तो -4 यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, और माइनस क्या कह रहा है 6, यानी कि y अक्ष पे -6 होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले जो मान देता है वह x का मान देता है, उसके बाद वाला जो मान देता है वह y का मान देता है। तो -6 यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसे जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे जो होगी वह मिलेगी, यानी कि -4 का -6 जो होगा वह यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि x अक्ष के एक ओर तो x अक्ष के एक ओर तो है नहीं, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि y अक्ष की ये दोनों ओर है, इधर भी है और ये इधर भी है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी नंबर। जितने भी बच्चे ऑप्शन डी दिए हैं ये उनका बिल्कुल बिल्कुल जो है वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और यह जो प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न है। ये जो संख्या दी गई है ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दी गई है। 4 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहा है उनका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है वो क्या होता है। सअभाज्य संख्या के आपको मसा बतानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं कि कौन बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। थोड़ी सी आपको हिंट्स कर देते हैं कि सअभाज्य संख्या जो होती है वह किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड न हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2,3 है ना, 2,3 हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा आपका
3,4 है ना, उसके बाद हो जाएगा 5,6। इस प्रकार से तो बताइए कि इनमें से इसका जो मसा हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार याद कर लीजिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड न हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 जो है छोटा है r से या छोटा और बराबर है किससे, ये b से। उपयुक्त कथन निम्न में से किसके कथन किसका जो है वह कथन है, तो ये जो है आप सभी को पता ही है कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसका है ये, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का, तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बढ़िया प्रश्न है कि बिंदु -12, -18 जो दिया गया है ये इसमें से भुज कौन है, तो बताना चाहेंगे जो सबसे पहले रहता है वो आपका हो जाता है भुज, और जो सबसे बाद का रहता है वो हो जाता है आपका कोटि। तो सबसे पहले कौन है इसमें -12, तो -12 जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x बराबर 0 होता है। क्या होता है, x बराबर 0 होता है। ये बात आप याद करके रखिएगा कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, आपको फटाफट तरीके से का जवाब देनी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारित के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको एक तल बनाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका माइनस का x होता है, ये आपका x होता है, ये आपका जो है y होता है, और ये आपका माइनस का y होता है। सपोज मान लीजिए ये तो आपका मूल बिंदु होता ही होता है। चलिए यहाँ तक आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे जो है अगर एक बिंदु निर्धारित करना है, या अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु निर्धारित करनी है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग का x का मान यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है और यहाँ पे मान लीजिए कि 6 है, ठीक है। तो जब इसे मिलाएंगे तब तो जाकर के एक बिंदु यहाँ पे निर्धारित होगी। तो इसको मिला रहे हैं तो यहाँ पे कितने रेखा बन रही है, 2 रेखा, एक ये वाली एक ये वाली, यानी कि 2 रेखाओं की जरूरत होगी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है, यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदुओं को क्या कहते हैं। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली को हम लोग क्या कहते हैं, के बिंदु को क्या कहते हैं। बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं, जिसका क्या होता है 0,0 होता है, यानी कि मूल बिंदु इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर जितने बच्चे दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। हमारे बताने से पहले फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करती है, तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं। ये जो है ये 4 भाग इसको विभाजित, एक भाग ये हो गया है ना, 2 3 जो 4 भाग में ये विभाजित कर रही है ना, तो ये 4 भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पाद या चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश कहते हैं। तो कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया। क्या कहते हैं, पाद या फिर चतुर्थांश कहते हैं उसे। तो पाद या चतुर्थांश आपको जहां पे भी दिया गया होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी नंबर में दिया गया था, तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, और फटाफट से लाइक पे दबा दो और चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था। जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था, तो गॉस ने किया था, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे होंगे उनका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग और अंतर क्या होगा, यानी कि जोड़ और घटाव दोनों क्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो सपोज मान लीजिए कि 2 आपका एक परिमेय संख्या है और √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये टोटल संख्या मिलाकर के क्या हो जाएगी, टोटल संख्या मिलाकर अपरिमेय हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर इसी तरीके से यहाँ पे माइनस की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए
यहाँ पे 3 जो है एक परिमेय संख्या है और घटा देते हैं √3 से या √2 से घटा देते हैं, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बन जाएगी? टोटल संख्या। तो कहिएगा कि सर ये तो संख्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। बिल्कुल, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन हो जाएगी बी नंबर। बिल्कुल, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। यार तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताओ। बिल्कुल 1 होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बिल्कुल बात करते हैं, फटाफट से कंजूसी नहीं, लाइक कीजिए फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य का क्या होगा। एक यहाँ पे आपको एक शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है 2x² - 3x - 5, इसको बराबर कर लेंगे हम लोग 0। क्या करते हैं कि जो पहले वाले पद को अंतिम वाले पद से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2x² में गुणा करेंगे -5 से हो जाएगा -10x² हो जाएगा। अब -10x² को क्या करेंगे हम लोग? बीच वाले पद के बराबर हम लोग लेकर के हम लोग को आना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x² को 2x² रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5x और प्लस यहाँ पे कर देते हैं 2x, क्योंकि 5x में से 2x जो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में तो घट जाएगा, तो -3x बच जाएगा, जो कि बीच वाले मान के बराबर तो आ ही गया। और 5x में 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10x², और -5 तो -5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये 4 भागों में बट गया, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं केवल, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे x, तो बच जाएगा क्या चीज? 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x² है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, और माइनस जब यहाँ से x कॉमन ले लें तो बचेगा केवल 5, और प्लस, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? दोनों में से 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 0। अब एक यहाँ पे जो होगी वह x और एक +1, x +1 हम लोग का 1 हो जाएगी, और इन दोनों में से एक हम लोग का 1 हो जाएगी, क्योंकि 2x - 5 और 2x - 5 2 है, तो 2x - 5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि x + 1 है और 2x - 5 बराबर 0 है, तो जब हम लोग यहाँ पे x +1 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट से, नहीं किया तो अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x यानी कि 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है? -b/a होती है, तो यहाँ पे -b, तो b का वैल्यू क्या है? -11 है, तो माइनस पहले से यहाँ पे आपको लगा हुआ है, तो एक और माइनस होगा क्योंकि -b कह रहा है यहाँ पे, तो माइनस इंटू -11 अब बटे a का वैल्यू कितने है? 6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 11/6। तो 11/6 आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे फटाफट से आपको देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है बाबू? बिल्कुल सी नंबर पे दिया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो बिल्कुल अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में व्यंजकों में एक चर में कौन बहुपद नहीं है? एक चर में बहुपद यहाँ पे कौन नहीं है आपको ये बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन कौन? ए नंबर में y², यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि y² + √2 यह एक चर में बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा हम सभी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, और देखते हैं कि कौन बच्चे 20 में 20 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अपना नाम अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, फटाफट तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक के क्षैतिज रेखा को, तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल एक्स अक्ष हम लोग कह देंगे, यानी कि एक्स अक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये रहा सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसको सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 3θ = 90 डिग्री हो तो cos θ का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसे यहाँ पे हम सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए 3θ बराबर दिया गया है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90/3, यानी कि कट क्या गया कितना? 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है cos θ, तो थीटा के बदले में क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज? 30 लिख लेंगे, यानी कि 30 लेंगे, 30 लिख लेंगे। तो आप ये बताइए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आपको फटाफट से नीचे कमेंट करके बताना है। बिल्कुल, तो √3 कितनी होती है? 2 होती है। तो √3/2 कहां पे दी गई है? ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन
यानी नंबर बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन था। और कितने बच्चे 20 में 20 क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं आप हमें नीचे कमेंट करके फटाफट तरीके से बताइए। और इसी तरह कमाल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिलेगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में फटाफट से शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर के आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है, आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का। तो फटाफट से कीजिए।